तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर के बारे में और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है, जिसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, यदि आप उसमें 2 से डिवाइड करते हैं और जो नंबर है उसमें पूरा का पूरा वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा 50 है, ठीक है। इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें भाग चला जाता है, यानी कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 25 बार में। यानी कि यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं आ रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम, जिसका शेषफल 0 आ जाए उसको क्या कहेंगे हम, यानी कि ऐसे समझो आसान भाषा में जिस संख्या में 2 से भाग चला जाता है उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इसमें 2 से भाग चला गया है, जो हमारा 50 है कैसा है, ये हमारा इवन नंबर है। कैसा है, इवन नंबर है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 100 है, ये क्या हमारा इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जा रहा है कितनी बार में, 50 बार में। तो ऐसी संख्या क्या होती है, हमारी इवन नंबर होती है। यानी कि जो 100 हमारा है वो क्या इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये क्या हमारा इवन नंबर है, क्योंकि जो हमारा ए है 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए क्या हमारा हो जाएगा, ए नंबर जो पूरा है एक ऐसा इवन नंबर है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इतनी बड़ी नंबर है, अब आपको पता करना है कि बताइए कि सम संख्या है कि नहीं है, कैसे बताएंगे। तो आप कहेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, यदि 2 से पूरा का पूरा डिवाइड चला जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन हमको बिना टाइम लगाए ही हमको देखते ही बता देना है कि सम है या कोई और संख्या। तो कैसे बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को देखेंगे। आप क्या करेंगे, उस नंबर को देखेंगे जो इसका इकाई वाला अंक है, यानी कि जो इकाई वाला ए अंक है इसको देखेंगे, ठीक है। इकाई वाला अंक जो हमारा है उसको देखेंगे और देखेंगे क्या वहाँ पर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। तो कैसे पता करेंगे, आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारा ए इवन नंबर है या फिर कोई और नंबर है। तो कैसे पता करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यदि उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी मौजूद है, मौजूद है क्या इनमें से कोई, तो आप देखेंगे 6 हमारा यहाँ पर है और 6 यहाँ पर भी है। तो इनमें से कोई भी एक मौजूद वहाँ पर होगा इकाई के स्थान पर, तो वो नंबर हमारा बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। क्यों इवन नंबर बन जाएगा, क्योंकि ऐसी संख्या जो हमारी होती है 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाती है। जैसे आपने देखा है जो हमारा 50 है, इसमें 2 से डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखो 0 इसमें से एक जो हमारा अंक है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर क्या है, 100 है, यानी कि यहाँ पर 0 हुआ है। अब देखो ए भी डिवाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो 6 हमारा है इसके इकाई के स्थान पर आ गया है। यदि मान लो यहाँ पर क्या आ जाए, हमारा 2 आ जाए तो भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर आ जाए 4 आ जाए तो भी हमारा 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। या फिर मान लो आ जाए यहाँ पर 8 आ जाए तो भी ये संख्या 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक अंक मौजूद हो, तो संख्या हमारी क्या कहलाती है, इवन नंबर बता, यानी कि इवन नंबर हमारी होती है। यानी कि आप देखते ही बता देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 है, 5 है, कि हमारा इवन नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं हमारा इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर होने के लिए इसमें से इकाई के स्थान पर कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो हमारा इवन नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आप जान चुके होंगे इवन नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक तो होना चाहिए, तभी हमारा इवन नंबर बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मान लीजिए 4 लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा इवन नंबर बन गया, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4 आ गया। यदि इनमें से कोई एक रहेगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा तो वो इवन नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा बन गया है, आप जान चुके हैं, देखते ही बता देंगे इवन नंबर क्या होता है। अब चलिए जानते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है। बस इसका उल्टा होता है। यदि मान लीजिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक ना मौजूद हो, कोई भी ना मौजूद हो, यानी कि इनमें से कोई, मान लीजिए इकाई के स्थान पर जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, कि हमारा एक ऐसा नंबर है। अब बताइए कैसा नंबर है। आप कहेंगे ये हमारा ऐसा नंबर है जिसमें कि 2 से भाग नहीं जाएगा। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा उसे क्या कहते हैं हम, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। अब इसे कैसे पता कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। जिसके इकाई के स्थान पर इनमें से एक
कोई भी ना मौजूद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, क्योंकि इनमें से जब कोई मौजूद ही नहीं होगा तो दो से भाग उसमें जाएगा ही नहीं। जब दो से भाग नहीं जाएगा तो हमारा वो विषम संख्या बन जाएगा। ठीक है, आप जान चुके होंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, 7 है, 5 है, 6 है, 9 है, कि हमारा एक ऐसा संख्या है। आप बताइए कैसा संख्या है। तो आप इसके इकाई के स्थान पर देखेंगे क्या नंबर इनमें से कोई एक मौजूद है, तो आप देखेंगे 0 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर नहीं है, 8 नहीं है। यानी कि यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं मौजूद है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा ये विषम संख्या बन गया।